देखिए, जो मनुष्य भ्रष्टाचार या जैसे पाप कृत्यों में लिप्त रहे हैं, तो उन लोगों को पशु-पक्षी या वृक्षों की योनि मिलती है। यदि वो पशु और पक्षी हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं? इन लोगों का फिर काम क्या होता है कि जिन लोगों के प्रति इन लोगों ने अन्यायपूर्वक कार्य किया था, अब उन्हीं लोगों की ये सेवा करते हैं। यदि ये पशु बनते हैं तो इनके ज़रिए लोगों को दूध मिलता है। बैल बन के वो क्या करते हैं, खेतों में खेती करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि मनुष्यों की सेवा करना अब इनका कर्तव्य बन जाता है। यदि वो वृक्ष भी होते हैं तो वृक्षों से जैसे औषधियाँ मिलती हैं, फल-फूल मिलते हैं। तो ये सारा जो सेवा करने का पूरा काम अब इन योनियों का हो जाता है। उन लोगों की सेवा करना जिन मानवों और मनुष्यों के प्रति उन्होंने अन्याय किया था या दुष्कर्म किए थे। अब जिन लोगों ने अपने पूरा जीवन बिना बुद्धि के बिताया, यानी कि भोग विलासिता में और बस अंधाधुंध पैसे खर्च खर्च करने में, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में, कर्मों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों ने अपनी इस बुद्धि का, यानी कि ये जो ऊपरी भाग है हमारा, जो ये तो धड़ है और ये सिर है, इस मस्तिष्क का सही उपयोग उन्होंने किया नहीं। तो उन लोगों को जो अधम योनि, यानी कि सबसे नीच जाति, यानी कि पेड़ों की योनि मिल जाएगी, जिसमें उनका सिर जो है वो नीचे, यानी जो इनकी जड़ होती है पेड़ों की, वो होता है उनका सिर। उसके अंदर उनसे उनकी ज्ञानेंद्रियाँ छीन ली गई हैं। ठीक है, कर्मेंद्रियाँ तो रहेंगी, यानी कि वो थोड़ा बहुत दर्द भी महसूस करेंगे जब काटा जाएगा पेड़ को, तो जो रेज़िन निकलता है वो उसी का होता है। तो कर्मेंद्रियाँ तो हैं। कर्मेंद्रियाँ किस प्रकार की हैं कि एक ही जगह वो खड़े रहेंगे, लेकिन वो लोगों की सेवा करेंगे, फल फूल उन लोगों को देते रहेंगे, औषधियाँ देंगे। ठीक है। और जिन मनुष्यों ने अपना पूरा जीवन सत्कर्म के साथ बिताया है, वो उच्च जाति में जन्म लेते हैं। जिन लोगों ने, तो वो सात्विक कर्म होते हैं। जिन लोगों ने राजसिक टाइप के कर्म किए हैं, कि यानी कि हमेशा पैसों के पीछे भागते रहे, तो वो पशु पक्षी के योनि में जन्म लेंगे। और जिन लोगों ने बिल्कुल ही तमोगुणी तरीके से अपना जीवन बिताया, यानी कि कोई कार्य नहीं किया, केवल भोग विलास इन सब में अपना जीवन व्यतीत किया, तो उन लोगों को वृक्षों की और पेड़ पौधों की योनियां ही मिलेंगी। तो आशा है अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। प्रणाम।